सकती कि असल में सिचुएशन क्या है, लेकिन मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि कोर्ट के बाहर जब खावर मानिका निकले तो मैं दूसरी जानिब आ रहा था। उन्होंने बाकायदा पुश करके मुझे धकेला और फिर उन्होंने गालियाँ दी, नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन वो भी हमने बर्दाश्त किया। लेकिन जब उसने खान को मुखातिब करके गालियाँ दी तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी और मैं उनके साथ गुतम गुता हुआ। फतेह भाई, एक बात बताइएगा कि क्या वजह है, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा बिल्कुल, क्या मेरी तरह आप भी खान के दीवाने हैं, जो आपसे खान की जो है ना उनकी शान में नाजेबा नहीं, वैसे भी किसी के लिए, किसी की इज्जत के लिए, किसी की पर्सनल लाइफ में बंदे को इस तरह के नाजेबा गुफ्तगू अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन खान साहब की अगर बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया में बहुत से जो मशहूर लोग हैं उनमें उनका नाम आता है। क्या आप इनके फ़ैन हैं? खान साहब से तो एक मेरा खूनी रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि खान साहब को मैं 2008 से फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एज ए ISF जनरल सेक्रेटरी 2008 में आया था। खान साहब हमारा मुर्शिद है, खान साहब हमारी जान है, खान साहब हमारे दिलों का धड़कन है, हमारे नहीं पूरे उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। और ये वो लीडर है कि जिसने बहुत बड़े बड़े हस्तियों को भी कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और ख़ान साहब जैसी हस्ती तो मैं ये समझता हूँ कि कोई 1000 साल बाद भी कोई इस तरह पर्सनैलिटी नहीं आएगी। फतेह भाई, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा कि जब ये थप्पड़ लगने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से किसी ने आपसे रब्ता किया या फिर आपका नाम खान साहब तक पहुंचा, खान साहब को पता लगा ये वही शख्स है जिसने खाबर मानिका को थप्पड़ मारा है, क्या उन तक ये खबर पहुंची? आपका नाम बराए नाम कुछ पार्टी ने आपको अप्रोच किया हो, किसी से मुलाकात हुई है? मेरी सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो मुत्तहिद होकर ख़ान साहब के लिए अपनी जद्दोजहद उन्होंने जारी रखी है। लेकिन स्पेशली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हक़ और सच का साथ दिया। और ख़ान साहब के लिए तो वैसे भी हमारे वर्कर दीवाने हैं, लेकिन मैं अगेन उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हक़ और सच का उन्होंने साथ दिया और इंसाफ के साथ वो खड़े रहें। खान साहब तक आपका पैगाम पहुंचा या आपका नाम पहुंचा होगा? आप क्या कहते हैं कि उन तक पहुंची होगी ये खबर की, या तस्वीर, राय नाम, या किसी तरह, या किसी ट्विटर के थ्रू? मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है कि खान साहब तक ये बात पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन हमेशा हम ये एक दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खान साहब को सलामत रखे, अल्लाह ताला खान साहब को खुश रखे जिस हाल में भी है। लेकिन जिस चक्की में मैंने दिन गुजारे हैं, खान साहब उस चक्की के काबिल नहीं है। जिस चक्की में खान साहब को रखा गया है उसी चक्की में मुझे भी रखा गया था। मैं पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि खुदारा खान साहब के लिए आवाज़ उठाएं, खान साहब के लिए निकलें। खान साहब उम्मत मुस्लिमा का लीडर उस अडियाले जेल के चक्की के काबिल नहीं है जिन ज़ालिमों ने उन खान साहब को उस चक्की में रखा है। बहुत शुक्रिया फतेह भाई। और बिल्कुल आखिर फतेह में भाई ये बात करना बताइएगा चाहूँगा कि जितने भी जो लोग हैं, ये थप्पड़ जो है, बिल्कुल मैं फतेह भाई की इस बात को ऐड करना चाहूँगा कि इसलिए नहीं था कि ये मशहूर हो जाए। ये गैरत का मामला होता है। कोई भी बंदा हो जब इस तरह की नाज़िबा गुफ्तगू करेगा तो यकीनन वो इस चीज़ का मुस्तहिक होता है कि उसको इस तरह मुस्तक़बिल में भी हम उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह की नाज़िबा गुफ्तगू करेगा किसी के लिए, उसको ऐसे थप्पड़ नसीब होते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया फतेह भाई, आपने वक्त दिया। थैंक यू। फतेह भाई, हमने देखा है कि तारीख़ में शायद ही ये पहला सान्या हुआ या वाक़या पेश आया हो। ये वही खाबर मानिका है जो बुशरा बीबी के हक़ में बयान देते रहे हैं, सफाइयाँ देते रहे हैं, तो ऐसा वाक़या ऐसा क्यों पेश आया अदालत के अंदर कि आपको उनको थप्पड़ रसीद करना पड़ गया? देखें, खावर मानिका के किरदार को जब हम देखते हैं तो हमें इंसानियत पे शर्म आ जाती है, क्योंकि एक बंदा 5 साल पहले बाकायदा उनकी इंटरव्यूज़ हैं और बाकायदा उनकी टॉक शो हैं कि मैं बड़ा पाक दामन हूँ। बुशरा बीवी यानी मेरी साबका वाइफ जो हैं वो बड़ी पाक दामन है। इमरान खान तो फ़रिश्ता सिफ़त है, लेकिन जब उसको उठाया गया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उसके बाद उसके बयान और उसका ज़बान वो बिल्कुल बदल गया। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ये बुरे किरदार, ये मुल्क के लिए नासूर हैं। ऐसे किरदारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इनको सबक सिखाना जो है इनका हक़ बनता है कि इनको सबक सिखाया जाए। तो नेक्स्ट आगे अगर पेश होते हैं जद निकाह केस में खाबर मानिका, तो क्या आप उनसे कोई माज़रत करेंगे या वो कोई ऐसा इजहार करेंगे कि मुझसे मिस्टेक हो गई
یا دوسری طرف انہوں نے اگر کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ شرمندہ آپ کو لگتے ہوں گے؟ ایک اور تھپڑ ماریں گے؟ بات یہ ہے کہ میں تو بالکل بھی معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے میرے خلاف 780A 324 اور پوری لیگل ٹیم کو ان کو انوالو کر کے یقیناً وہ ان کا کردار اور بھی بے نقاب ہوا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذات پر ہر ایک چیز برداشت کر سکتے ہیں اور برداشت کی ہے. خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں درس جو دیا ہے وہ ہمیں رول آف لاء کا درس دیا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ لوگوں نے فزیکل نہیں ہونا. لیکن خان صاحب کے بارے میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کبھی کریں گے. یہ ہر ایک بندہ ایک کان سے سن لے، دوسری کان پہ یہ ہاتھ رکھ لیں کہ خان صاحب پہ ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اپنی ذات پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنی جان پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم خان صاحب پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. فتح بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ 2 دن ریمانڈ بھی آپ کا ہوا، اس کے بعد آپ کو دیکھنے آپ بڑے پرجوش اور سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. تو جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مشکل وقت میں، چونکہ آج کل بھی مشکل وقت ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں پر مجھے فخر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان جس طرح چٹان کی طرح کڑے رہیں، اگر آج پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ بائی کڑی ہے اور خان صاحب جس حوصلے اور جذبے سے جیل کے اندر اور جس ہائی اسپرٹ میں جیل کے اندر وہ بیٹھے ہیں، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکروں کی جذبے کی وجہ سے خان صاحب اسپرٹ میں ہیں. میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر متحد رہیں، یک زبان رہیں. انشاءاللہ خان صاحب نے جو ایک آواز اٹھائی ہے حقیقی آزادی کی، انشاءاللہ ہم وہ حقیقی آزادی لے کے رہیں گے، چھین کے لیں گے، ضرور لیں گے، اور خان انشاءاللہ بہت جلد سے جلد باہر ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو. اب آ جائیں جی.